एक बार की बात है, एक दूर देश में एक राजा था जो किसी अन्य के विपरीत नहीं था। उसका नाम अरविंद था और वह अपनी दयालुता, अपनी बुद्धिमत्ता और एक चित्रकार के रूप में अपनी अविश्वसनीय प्रतिभा के लिए पूरे राज्य में जाना जाता था। अरविंद शाही परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत वो लोहे की मुट्ठी से राज्य पर शासन नहीं करना चाहते थे। इसके बजाय वो करुणा और प्रेम के साथ शासन करने में विश्वास करते थे और उन्होंने एक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण राज्य बनाने के लिए अथक प्रयास किया। हालांकि उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद हमेशा उनके खिलाफ साजिश रचने वाले लोग थे। एक दिन अरविंद की लोकप्रियता और सफलता से ईर्ष्या करने वाले असंतुष्ट रईसों के एक समूह ने उन्हें उखाड़ फेंकने की साजिश रची। राजा आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन वह आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों को बुलाया और वे मिलकर विद्रोहियों को हराने की योजना लेकर आए। हालांकि इससे पहले कि वे अपनी योजना को अमल में ला पाते, अरविंद को पकड़ लिया गया और महल के नीचे एक कालकोठरी में कैद कर दिया गया। विद्रोहियों ने राज्य पर अधिकार कर लिया और एक समय के लिए ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन अरविंद उम्मीद छोड़ने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कालकोठरी में अपने समय का उपयोग अपने जीवन और अपनी उपलब्धियों पर विचार करने के लिए किया और उन्होंने पेंट करना शुरू किया। उसने उन सुंदर परिदृश्यों को चित्रित किया जो उसने देखे थे, जिन लोगों से वह मिला था और जो यादें उसके साथ थीं। उनके चित्र इतने सुंदर और जीवन से भरे हुए थे कि उन्होंने जल्द ही उन पहरेदारों का ध्यान खींचा जो उन पर नजर रख रहे थे। वे उसकी प्रतिभा और उसकी भावना से चकित थे और वे चुपके से उसके चित्रों को कालकोठरी से बाहर और उसके वफादार समर्थकों के हाथों में तस्करी करने लगे। जैसे ही अरविंद के चित्रों की चर्चा पूरे राज्य में फैली, विद्रोहियों को सिंहासन पर अपनी पकड़ को लेकर डर लगने लगा। वे जानते थे कि अरविंद के चित्रों में लोगों को प्रेरित करने और उनके अत्याचारी शासन के खिलाफ उन्हें एकजुट करने की शक्ति थी और इसलिए उन्होंने कैद राजा के साथ सौदा करने का फैसला किया। उन्होंने उसे कालकोठरी से रिहा करने का वादा किया अगर वो अपने चित्रों को नष्ट करने के लिए सहमत हो जाएगा और फिर कभी पेंट नहीं करेगा। पहले तो अरविंद इस सौदे को स्वीकार करने के लिए ललचा रहे थे। वो अपनी स्वतंत्रता और अपने राज्य के लिए तरस रहा था और वो जानता था कि उसकी पेंटिंग ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसके और उसके लक्ष्य के बीच खड़ी थी। लेकिन तब उन्होंने महसूस किया कि उनकी पेंटिंग्स सिर्फ कला के खूबसूरत काम नहीं थे। वे उनके जीवन, उनके प्यार और उनके आसपास की दुनिया के लिए उनके जुनून के एक वसीयतनामा थे। वे हर उस चीज के प्रतीक थे जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था और जिस चीज में वे विश्वास करते थे। और इसलिए भारी मन से अरविंद ने विद्रोहियों के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वो जानता था कि उसके चित्रों की कीमत उसकी स्वतंत्रता से कहीं अधिक है और वो उनकी रक्षा के लिए जो भी कीमत आवश्यक हो चुकाने को तैयार था। विद्रोही उग्र थे, लेकिन वे अरविंद के चित्रों की शक्ति को नकार नहीं सकते थे। वे जानते थे कि जब तक उन्हें लोगों का समर्थन प्राप्त था, वे उन्हें हरा नहीं सकते थे और इसलिए उन्होंने अनिच्छा से उन्हें कालकोठरी से रिहा कर दिया। अरविंद अंधेरे से उभरे, उनकी आंखें उनकी आत्मा के प्रकाश से चमक रही थी। वो जानता था कि उसके सामने अभी भी एक लंबा रास्ता है, लेकिन वह ये भी जानता था कि वह अपने सपनों या अपनी पेंटिंग्स को कभी नहीं छोड़ेगा। और इसलिए अपने वफादार समर्थकों के साथ अरविंद अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने और एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए निकल पड़े जहां प्रेम और करुणा सर्वोच्च हो। उन्होंने पहले से कहीं अधिक सुंदर पेंटिंग बनाई और राज्य के लोग उनके जुनून और उनकी दृष्टि से प्रेरित होकर उनके पीछे हो लिए। अंत में अरविंद विद्रोहियों को हराने और भूमि पर शांति बहाल करने में सफल रहे।
और उनके चित्र, जो अब दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, प्रेम की शक्ति और मानवीय भावना की विजय के प्रमाण के रूप में प्रतिष्ठित हुए।